प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच गन्नौर विधानसभा की राजनीति कुछ अलग ही बयां कर रही है, क्योंकि यहां प्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवी और भाजपा नेता देवेंद्र कादियान ने पूरी तरह से चुनावी मोड में आकर पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। ये रोजाना 4 से 5 गाँव में जनसभाएं कर रहे हैं। गत दिन भी इन्होंने हल्के के बाएं भाकरपुर, गढ़ी कला, पांची, गुजरान और शाहपुर तगा में जनसभाएं की। इस दौरान हर जगह इनका युवाओं ने बाइक रैली निकालते हुए सभा स्थल तक नारेबाजी के साथ स्वागत किया। वह सभी कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीणों ने इनका फूलमालाओं सहित पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान देवेंद्र कादियान ने अपने संबोधन में अपनी छवि नेता नहीं बेटा के अनुरूप बोलते हुए कहा कि 8.5 साल से आप लोगों के बीच हूँ। आप लोग बता सकते हो कि कभी किसी के काम से मना किया हो, किसी के साथ गलत किया हो। इस दौरान वे कहते हैं कि अभी 2 महीने चुनाव में बचे हैं। किसी भाई को आजमाना हो तो अपने बेटे और अपने भाई को आजमा कर देख लेना। उन्होंने कहा कि थोड़ा समय बचा है तो अब अगले पिछले नए पुराने सभी आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अच्छा आदमी है। अगर ये बन गया तो फिर तुम्हारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आपके बीच में खड़ा हूं और 8-8.5 साल से खड़ा हूं। अभी चुनाव में 2 महीने हैं। किसी भाई को मेरे को फिर भी आजमाना हो तो आजमा के देख लेना। कोई काम मेरे जिम्मे हो, मैंने कभी जिंदगी में कभी भेदभाव नहीं सीखा, ना मेरे दिल में ऐसी कभी जगह है किसी के लिए। 36 बिरादरी के घर में खाना खाता हूं, पानी पीता हूं। दूसरी नेताओं की तरह जिनको 10-10 साल मौके दिया, गरीब आदमी का पानी तक नहीं पिया आज तक। हाथ उठा दो, हमारे दलित भाई बैठे हैं, कोई कह दे कि जिस आदमी को 10 साल मौके दिया, जो आज आपके मंच पे आएगा, धर्म संप्रदाय की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, उससे ये पूछ कर दिख रहा, भाई हमारे घर में तूने पानी तक नहीं पिया और तू हमारे को भटकाने आया है, गलत रास्ता दिखाने आया है। आपने सिर्फ एक ही बात कहना है, ना हमें किसी राजनीति से मतलब है, ना हमें किसी दूसरी चीज से मतलब है। जो हमारे काम आएगा, जो गरीब आदमी का दर्द समझेगा, जो पिछले 8 साल से हमारे बीच में है, उसे हमें मौका देना है। अपने बेटे को बनाएंगे, नेता को नहीं बनाएंगे। अपने बहुत सारे नेताओं को मौका दिया, अब गरीब परिवार का बेटा गरीबी से लड़के आपके सामने आया है, एक मौका बेटे को देना है। और इन सारी चीजों पे मिट्टी डाल के, क्या जाति धर्म होता है, एक बार इंसानियत की तरफ वोट करनी है, ऐसी उम्मीद लेके आपके बीच में से जा रहा हूं। ये नए पुराने अगले पिछले अलग अलग पार्टी वाले सारे हाथों में हाथ जकड़ेंगे और मेरे को, आपके भाई को, आपके बेटे को रोकने और गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है ये काम करने वाला व्यक्ति है, इसको काम करने की भूख है, अच्छा इंसान है। एक बार यदि गाड़ी पटरी पे आई तो मैं धारेवाड़ का दुकान पक्की बंद हो जाएगी। शाहपुर तगा में बाबा मोहनदास मंदिर के दर्शन के उपरांत देवेंद्र कादियान ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में है जो गरीब परिवार से निकल कर आए हैं, जिन्हें गरीब युवा, किसान, महिला की पीड़ा का पता है। उन्होंने कहा कि 8.5 साल से वे नेता नहीं बेटा की सोच के साथ जो काम कर रहे हैं, क्योंकि गन्नौर की जनता नेताओं को देख चुकी है। गन्नौर में भाजपा कार्यालय के उद्घाटन बारे देवेंद्र कादियान ने कहा कि जिनको इस मुद्दे पर सियासत करनी है करे, क्योंकि कार्यालय पर लिखा है भारतीय जनता पार्टी शहरी कार्यालय, जिसमें सभी को निमंत्रण दिया गया था। जिसका मन था वे आए, जिनको नहीं आना था वे सियासत कर रहे हैं। इस दौरान देवेंद्र कादियान ने विनेश फोगाट के साथ विदेश की धरती पर हुई साजिश का जिक्र करते हुए कहा कि जिस बेटी ने एक दिन में 3 मैच जीते, उस बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इस मामले में पूरा हरियाणा आक्रोश में है। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि प्रदेश के प्रधानमंत्री पर जिनका सबसे पहले ट्वीट आया, वे इतने दुखी थे कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की, और हमारे मुख्यमंत्री ने इस बेटी को उतना ही सम्मान दिया जितना एक सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि हमारी नजर में आप चैंपियन हो, चैंपियन थे और चैंपियन रहोगे। इस दौरान उन्होंने उनके गुंडों से सावधान रहने के सवाल पर कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया, जो पार्टी के ही कुछ ऐसे नेता जिन्होंने पार्टी के निशान पर 10 साल तक सत्ता का लाभ लिया, उन्होंने कमल के फूल के निशान के साथ धोखा किया है। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जनता और उन्हें पूरा भरोसा है कि टिकट जरूर मिलेगी और दूसरी पार्टी के नेताओं को गन्नौर में घुसने में भी दिक्कत आएगी।
देखिए, मुझे लगता है आप अभी जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था और मंच से जो चीज़ें चल रही थी, बातें हो रही थी, वो देख रहे थे। मैंने बताया कि देश की जो बागडोर है, इस जो प्रदेश की बागडोर है, वो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है जो गरीब परिवार से निकल के आए हैं, जिनको पीड़ा का पता है, गरीब की का, किसान की का, युवा की का, सबकी पीड़ा का पता है। और ये वही कार्य कर रहे हैं जिनका सरोकार आम आदमी से है, हमारी बहनों से है, हमारे युवा साथियों से है, बुजुर्गों से है। और ये उसी का एक उदाहरण है जो आज इतना बड़ा एक ऐलान किया गया है कि 500 रुपये में सिलेंडर, जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है, कल से उनको ये सस्ती दरों पे सिलेंडर मिलेगा। जी, आपके हलके में जर्नल एक सर्वे के दौरान जो है बुजुर्ग जो है, युवा है, महिलाएं हैं, और तो क्या जिन लोगों की, जिन बच्चों की जो है वोट भी नहीं है, वो भी आपके जयकारे बोल रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया आपने? नहीं, मैंने आज से कोई 8.5 साल पहले एक शुरुआत की थी, नेता नहीं बेटा, एक मुहिम चलाई थी कि नेताओं से हमारे जो हमारा हलका है पीड़ित था, वो आते थे और चुनाव के समय वोट लेके जाते थे, कार्य करते नहीं थे। विशेष तौर पे एक आम वर्ग की, किसान वर्ग की, गरीब वर्ग की तो सुनते ही नहीं थे। तो मैंने एक मुहिम चलाई कि अब की बार बेटे को मौका देना है, जो आम परिवार से निकले हुए हैं, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। तो वो विचार का जो संचार है, जो मेरे भावों का संचार है, वो मेरे भाव उनमें ट्रांसफ़र हुए हैं। और उन भाव की बदौलत ये छोटे छोटे बच्चे नेता नहीं बेटा, देवा देवा और करते रहते हैं। तो एक उसी चीज़ का परिणाम है जो मैंने बेड़ा उठाया था, उन नेताओं को, उस गंदगी को यहाँ से बाहर निकालने का और ऐसे लोगों को सियासत में आने का जिनको गरीबी का एहसास है, आम आदमी का उसकी पीड़ा का एहसास है, किसान के दर्द का एहसास है। उस बेड़ा की वजह से आज ये संचार जो हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। हजारों युवा आपके काफिले के साथ जुड़ जाते हैं, किसी भी गांव में आप पहुंचते हैं, उनका भरोसा आपके ऊपर बन गया है। कैसे उसके भरोसे पर खरा उतरेंगे आप? देखिए, हजारों युवा कौन है? हजारों युवा वो हैं जो आम परिवार से निकल के आए हैं, जो किसान के बेटे हैं, जो मजदूर के बेटे हैं, जो दुकानदार के बेटे हैं, जो नौजवान युवा हैं हमारे, जो नौकरी के लिए निकले हैं, रोजगार के निकले हैं। उनको एक मेरे अंदर आस और विश्वास है कि ये हमारा भाई है, इसने भी ये दिन देखे हैं, इन सारी पीड़ाओं को झेला है, इससे उम्मीद है। इसलिए ये बेड़ा जो है दिन पे दिन जो बड़ा है, इस वजह से है। वो उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि जो किसी ने नहीं किया वो हमारा भाई करेगा, हमारा बेटा करेगा। इसलिए इतना लंबी कतार है, इतना बड़ा बेड़ा है। 90 विधानसभाओं में एक गन्नौर में प्रदेश अध्यक्ष आके आपका कार्यालय खुलवा के जाते हैं, तो क्या मान के चले आपकी टिकट पक्की है? देखिए, जिन लोगों को इस विषय पे सियासत करनी है वो करें। उस कार्यालय पे लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी, हल्का गन्नौर शहरी कार्यालय। उस पे ना किसी नेता का नाम है, उस पे केवल पार्टी का नाम है। और जो लोग इसकी आड़ में ना किसी बड़े पद की मर्यादा का सम्मान करते हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सबको निमंत्रण दिया गया था। जिसका मन था वो आया, जिसका नहीं आया था नहीं आया। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आए, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष आए, हमारे सारे कार्यकर्ता आए, जिनको निवेदन, सबको निमंत्रण दिया गया था। जिसको नहीं आना था नहीं आए। वो जो कार्यालय खुला है वो भारतीय जनता पार्टी का है, कोई देवेंद्र कादियान का नहीं है। आप जाके अपना कैमरा ले जाके देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का है। नेशनल फेडरेशन में आप हैं, देश की बेटी के साथ, विनेश फोगाट के साथ ऐसी घटना घटी है कि सारा देश स्तब्ध है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं स्वयं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ WFIA के अंदर, और मैंने बहुत जिम्मेवारी के साथ, कल भी बहुत सारे मीडिया के साथी हैं मेरे पास आए और मैंने कहा कि मैं स्वयं इस बात की आवाज़ उठाता हूं कि मुझे स्वयं कोई साजिश की बू नज़र आती है। विदेशी धरा पे ये हुआ है हमारी बेटी के साथ, और मैं समझता हूं 140 करोड़ लोगों के दिल में ये दर्द है, ये चुभन है कि हमारे साथ आखिर हुआ तो हुआ कैसे। कोई छोटा मोटा तो टूर्नामेंट था नहीं, ओलंपिक का गेम था। एक दिन में 3-3 मैच जीते, और ऐसे पहलवान को पटकनी थी जो कभी हारी ही नहीं थी। और ऐसा क्या हो गया? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? ऐसी चूक कैसे हो सकती है? इस पे सवाल उठते हैं और इस पे शक गहराता है कि विदेशी धरा पे, और मेरा स्वयं का तो शक इस बात पे भी है, जिस देश के खिलाड़ी को धराशायी किया है और जिसको अब उसके इस ऐसे जो ये षड्यंत्र हुआ, मैं तो षड्यंत्र कह सकता हूँ, इसके बाद जिसको मौका मिला है उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या पीछे कोई विदेशी ताकतें तो नहीं है? और जहाँ तक कुछ लोग सियासत करते हैं, उन सियासतों में कुछ नहीं रखा है। जो भी कुछ हुआ है ये वहीं हुआ है।
मेरी बजरंग से बात हुई थी। विनेश का उस टाइम तबीयत खराब थी। विनेश और बजरंग ये सारा परिवार मेरे से निजी तौर पे जुड़ा हुआ है। सोनीपत ये लोग रहते हैं और बहुत मैं आहत में हूँ, तकलीफ़ में हूँ। पूरा देश, विशेष तौर पे हमारा हरियाणा इतना आक्रोश में है, इतना गुस्से में है कि आखिर हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ क्यों। और आने वाले समय में इन चीज़ों की परत खुलेंगी। कहाँ किसकी कमी थी, डाइटिशियन की थी, कोच की थी, या कोई साजिश हुई है, कुछ भी षड्यंत्र होगा वो सबके सामने आएगा। जी, कुछ सरकार ने जो है विनेश फोगाट के लिए नाम की भी घोषणा की है क्या? देखिए, मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पे। सबसे पहले उनका ट्वीट आया, वो इतने दुखी थे, इतने आहत थे, इतने स्तब्ध थे। उन्होंने अपनी ट्वीट के माध्यम से अपनी पीड़ा बयान की। पूरा देश पीड़ित था और हमारे मुख्यमंत्री ने उस बेटी को उतना ही सम्मान दिया जितना मेडलिस्ट को देते हैं। उन्होंने कहा, हमारी नज़र में आप चैंपियन हो, चैंपियन थे और चैंपियन रहोगे। उसी तर्ज पे उन्होंने उसको इनाम राशि घोषित की है और ये सरकार का ऐसा कदम है जिसको सारे देश ने 140 करोड़ लोगों ने सराहा है, बल्कि पूरी दुनिया ने इसका ये बात स्वीकारी है कि भाई इतनी अच्छी सरकार की सोच है, ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में चाहे कुछ भी साजिश हुई हो पेरिस में, लेकिन हमारे देश ने उसको वही कद दिया है, वही सम्मान दिया है। आप लगातार राजनीतिक गुंडों और परिवारवाद पर चोट कर रहे हैं, समाज को सचेत करने का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पिछले लोकसभा के चुनाव के दौरान बीजेपी पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका दिया, जो छोटे से पद से लेकर जिलाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और फिर लोकसभा का टिकट एमएलए मिले, एक साधारण व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया। उस चुनाव के बीच में ही पार्टी के ही ऐसे लोगों ने, जिन्होंने लंबे टाइम तक पार्टी के निशान पे 10-10 साल तक वो सत्ता पे काबिज रहे, दुनिया भर के उन्होंने स्वयं को आगे बढ़ाया और सारे कार्य किए। उन लोगों ने हमारे कमल के फूल के निशान के साथ गद्दारी की, सरेआम करी। बड़े बड़े पदों पे कोई 5 साल से बैठा था, कोई 10 साल से बैठा, ऐसे लोगों ने सरेआम, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता जानता है हमारे प्रत्याशी के साथ क्या हुआ है। लेकिन मैं नमन करता हूँ अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे, जो हमारे बूथों पे लड़े। उन्होंने गन्नौर विधानसभा से हमें जीत दिलाई और अनेक विपरीत परिस्थितियों में वो खड़े रहे, लड़ते रहे। एक आखिरी सवाल, गन्नौर की जनता जो है दिल से देवेंद्र कादियान को टिकट दे रही है, लेकिन क्या हम जल्द भविष्य में मान के चलें कि देवेंद्र कादियान की पार्टी भी टिकट घोषित करेगी? देखिए, टिकट कोई एक तो अनाउंस होगी नहीं, टिकट होगी एक लिस्ट में, 2 लिस्ट में अनाउंस होगी। इस गन्नौर की जनता को और मुझे और अपने नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। जिसको लोग चाहते हैं, जो लोगों के दिल में बसता है, जिसको कमल के फूल के निशान से प्यार है, जो पार्टी का सच्चा सिपाही है, उसका मौका मिलेगा, आम कार्यकर्ता को मौका मिलेगा। इसी विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं, आने वाले चुनाव में देवेंद्र कादियान को इन सब की आशीर्वाद से मौका मिलेगा और यहाँ से एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं। ये तो मान के चलना, यहाँ दूसरी पार्टी के नेताओं का घुसना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज बाबा का आशीर्वाद लिया आपने? बाबा का आशीर्वाद हमेशा लेता रहता हूँ, जब भी आता हूँ। ये जगह इतनी शक्तिशाली है, इसने मेरे को सक्षम बनाया है। एक ये स्थान ऐसा है जिसने पिछले 5 साल में मुझे इतना सक्षम बनाया, ऐसे विरोधियों का सामना किया और जिन जिन लोगों का संस्था के माध्यम से मैं भला कर पाया, भला किया। इस स्थान का मेरे परिवार में और मेरे अंदर वो स्थान है जो स्थान किसी और जगह का नहीं है। इस स्थान का सबसे ज़्यादा महत्व है। देवेंद्र कादियान के कार्यक्रम के उपरांत जगत महान न्यूज ने लोगों से बात की और जानने का प्रयास किया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पहली पसंद कौन है। अच्छा था, आपको क्या लगता है, ये कैसा लड़का है? अच्छा लड़का जी। क्या आपकी बार जाति धर्म में बटेंगे या इसको वोट देंगे या किसी और को? इसी को देनी है जी। इसी को देंगे? हाँ जी। क्या खास बात है इसके अंदर? अच्छी बात है जी। अच्छा लड़का है? हाँ जी। इसको वोट देंगे जी और ये हमारी मदद के लिए और लेडीजों के लिए, गरीबों के लिए पूरी मदद करेगा। क्या मदद करता है? पूरी मदद। अच्छा, हाँ, आप किसको वोट दोगे? हाँ जी, आपकी बार किसको? हम अपने बच्चे को देंगे। कौन है आपका बच्चा? इंद्रियान। अच्छा, हाँ, ये देवेंद्र बच्चा है आपका? हाँ हमारा बच्चा है। अच्छा, हाँ। वेरी गुड। फूल वाले की देवा हम तो बार फूल। क्यों छोरा किसा लग गया जो आपके काम? ये बढ़िया लगे इसके देंगे। बढ़िया है। हाँ, इसके ठीक है। इसे की देंगे। तो पहले भी इसके दे। बढ़िया काम करे, बढ़िया करे। मैं दूंगी, मैं दूंगी बेटे, मैं दूंगी, मैं वोट दूंगी। कितनी उम्र है आपकी? चाहे वो मेरी 60 साल की, पर मैं वोट दूंगी इसके। इसकी दोगे? हाँ, इसकी दूंगी। ये भी बात बुद्धन की है। किसने दोगे? इसने देंगे कादियान ने। कादियान ने?
भाई टिकट भी ना मिली इसकी। मिल रही है, बस जल्द मिल रही है। अच्छा, और क्या। जगत महान न्यूज के लिए गन्नौर से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।